नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ की तड़पती आत्मा। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 9:30 बजे तक आ जाती है। आज 10 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राजीव के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो राजीव ने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राजीव से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे दूं तो चलेगा? राजीव ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद बेचारी का पति मर गया होगा। राजीव ने अंदाजा लगाया। पुरानी मेली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर हंसी थी और अभी अभी आए तो दांत उस हंसी को चार चांद लगा रहे थे। राजीव ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। खुश होकर महिला ने राजीव की तरफ देखा और बोली, भैया मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। मेरा यही पास में ही दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे राजीव को देने लगी। राजीव ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी कराई थी और कल मुझे 3000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। राजीव की इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आप दुकान खुली रखते हैं? महिला ने राजीव से पूछा। 9 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राजीव ने कहा। राजीव का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राजीव को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई परेशानी है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 9:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन राजीव को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राजीव की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? राजीव बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 9:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन पे दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई।
आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले गहरे और ज्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे। राजीव ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राजीव मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो घुमा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज्यादा देर हो गई है, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राजीव ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 9 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह राजीव ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राजीव नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। राजीव को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आ रहा था। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 9 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज राजीव ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। राजीव जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो राजीव से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। राजीव को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। राजीव को उसका पता ठीक से याद था। जब वह उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वह उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू बहुत तेज हो गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। राजीव ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजीव और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राजीव ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राजीव ने अपने बीवी को दिया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राजीव को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।